कहांस हॉरर लव स्टोरी भाग -1। रात में पांड्या मेंशन में। ये रात है तूफानी रात। हवा के दबाव से खिड़कियां, दरवाजे और झाड़ियां हिल रही हैं और आवाज कर रही हैं। एक बूढ़ी औरत हाथ में छड़ी लिए साड़ी पहने हुए वह दादी है। हॉल रूम में आकर बोलती है, दादी, बिहान, थपकी, प्रीति बहू और तुम सब नीचे आओ। थपकी, जी दादी माँ। सुमन, हाँ बड़ी सासू माँ। प्रीति, हे भगवान, आज मौसम तूफानी लग रहा है। परिवार के अन्य सभी सदस्य एकत्रित होते हैं। दादी, मैं जानती हूँ प्रीति बहू, इसलिए मैंने तुम सबको यहाँ बुलाया है। तुम सब तेजी से आगे बढ़ो और सभी खिड़कियाँ और दरवाजे बंद कर लो। यह आज हवादार है। बिहान, ठीक है दादी माँ। श्रद्धा, ठीक है। सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद करने में लगे हुए हैं। थपकी वहां खिड़की बंद करने के लिए अपने कमरे की ओर जा रही है। बिहान उसे देखता है। वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे टेरेस पर ले जाता है। थपकी, तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? दादी ने हमें खिड़कियां और दरवाजे बंद करने के लिए कहा है। बिहान होठों पर उंगली रखकर शश वो उसे करीब खींचता है। थपकी, मुझे छोड़ दो बिहान। मौसम देखो, बहुत तेज हवा है। चलो नीचे चलते हैं। बिहान, बिल्कुल ना, मैं तुम्हें ये खूबसूरत मौसम दिखाने के लिए यहाँ ले आया हूँ। चलो कुछ मिनट यहीं खड़े रहते हैं। थपकी, ठीक है, ये सुंदर है, लेकिन तुम्हें पता है कि बारिश हो सकती है, हम भीग जाएंगे। बिहान, बस अब तुम एक भी शब्द नहीं बोलोगी। यहाँ मेरे साथ खड़े रहो। थपकी, लेकिन बिहान, वो उसे रोकता है और गले लगाता है। थपकी अलग होने की कोशिश करती है, लेकिन वो कसकर गले लगा लेता है। फिर उसने भी उसे गले लगा लिया और बोली, थपकी, आई लव यू। बिहान, आई लव यू टू। कुछ मिनटों के बाद कोई चिल्लाता है। वे अलग हो जाते हैं। थपकी, क्या तुमने कुछ सुना? बिहान, हाँ, कोई चिल्लाया। थपकी, आवाज दाहिनी ओर से आई। वे छत से नीचे देखते हैं। बिहान, अरे नहीं, कोई सड़क पर लेटा हुआ है। थपकी, चलो नीचे चलते हैं। मुझे लगता है किसी का एक्सीडेंट हो गया है। वे दोनों दौड़ते हैं। दादी, थपकी, बिहान, कहाँ थे? तुम दोनों ठीक हो ना? मैंने आवाज सुनी। बिहान, वो हम आपको बाद में बताएंगे। आओ बाहर चलते हैं। थपकी, किसी का एक्सीडेंट हो गया। प्रीति, हे भगवान। वे सब बाहर चले जाते हैं और देखता है कि एक लड़की उनके पड़ोसी कोमल के घर के सामने लेटी हुई है। उसके शरीर से खून निकल रहा है। एक लड़का ये सब देखकर जोर जोर से रो रहा है। लड़का उसका भाई है। उसका नाम ईशान है। और एक महिला लड़की के शव के पास चुपचाप बैठी है और रो रही है। महिला लड़की की माँ है। उसका नाम कोमल है। बिहान, ओ, ये तो सोनाली है। थपकी और सभी हैरान हैं। श्रद्धा, ओह, उसे क्या हुआ? दादी, ये सब सवाल छोड़ो, जाओ और एम्बुलेंस को बुलाओ जल्दी। थपकी, बिहान मेरे साथ आओ। बिहान, ठीक है। वे दोनों एक कोने में चले जाते हैं। थपकी, देखो उसका परिवार रो रहा है। मैं उसकी माँ को शांत करती हूँ और तुम उसके भाई के पास जाओ। बिहान, तुम सही कह रही हो। थपकी कोमल के पास जाती है। थपकी, आंटी शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोमल, अब कुछ ठीक नहीं होगा। मेरी बेटी, वह जोर से रोती है। ईशान, कृपया मेरी बहन को बचा लो। बिहान, सुनो, पहले शांत हो जाओ। देखो एम्बुलेंस आ गई, तुम्हारी बहन ठीक हो जाएगी। अक्षय, आप सब यहीं रुकें, केवल मैं और बिहान उसे अस्पताल ले जाएंगे। ईशान, मैं भी चलूंगा। कोमल, मैं भी। थपकी, मैं भी आप सभी के साथ आऊंगी। बिहान, ठीक है। वे चले जाते हैं। हवा अभी भी चल रही है। अस्पताल में डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में सोनाली के शव को ले जाते हैं। ईशान बेचैनी से चल रहा है। कोमल अपनी बेटी की जिंदगी के लिए दुआ कर रही हैं। बिहान ईशान के पास जाता है और उससे पूछता है, बिहान, ये सब कैसे हुआ? ईशान, थप। बिहान, थप।
वह क्या? क्या तुम थपकी कहने की कोशिश कर रहे हो? ईशान, नहीं नहीं। बिहान, फिर क्या? ईशान, मुझे नहीं पता। वह छत से कैसे गिर गई? वह वहाँ से चला जाता है। बिहान, लेकिन सुन, तुम कहाँ जा रहे हो? वह बिहान को नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। बिहान सोचते हुए इसे क्या हो गया, और सोनाली छत से गिर गई। कैसे? कुछ देर बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं। डॉक्टर, हमें खेद है। जब आप लड़की को यहाँ लाए तो वह लगभग मर चुकी थी, लेकिन फिर भी हमने उसे वापस पाने की बहुत कोशिश की। लेकिन कोमल, लेकिन डॉक्टर, लेकिन हमें खेद है, वह मर गई है। वह चले जाते हैं। कोमल अपना सिर पकड़कर फर्श पर बैठ जाती है। ईशान आता है। ईशान, माँ, तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो? सोनाली दी ठीक है ना? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? कुछ तो बोलो माँ। बिहान, तुम बताओ, डॉक्टर ने क्या कहा? आप सब चुप क्यों हैं? वह क्रोधित हो जाता है। थपकी ईशान को शांत करने की कोशिश करती है। ईशान, क्या शांत? मुझे बताओ, मैंने क्या पूछा? अक्षय, तुम्हारी दी बहन सोनाली नहीं रही। ईशान को झटका लगता है और वह नीचे गिर जाता है। अक्षय ने उसे पकड़ लिया। ईशान, नहीं देई। वह चिल्लाता है और रोता है। बिहान उसके पास जाता है। बिहान, ईशान, सुनो, अब तुम्हें अपनी माँ का ख्याल रखना होगा। थपकी भी उसके पास जाती है। थपकी, हाँ, वो सही है। अगर तुम ऐसे रोओगे तो कोमल आंटी का ख्याल कौन रखेगा? तुम्हारी माँ। अक्षय, बिल्कुल। पहले ये सुनिश्चित कर ले कि इस दुर्घटना का असर तुम्हारी माँ के स्वास्थ्य पर न पड़े। ईशान, तुम सही कह रहे हो। मैं पहले अपनी माँ का ख्याल रखूंगा। मैंने अपनी बहन को खो दिया है और अब मैं अपनी माँ को नहीं खोना चाहता। वो अपने आंसू पोंछता है। ईशान कोमल के पास जाता है। वो उसके पास बैठता है। ईशान, माँ। कोमल कोई प्रतिक्रिया नहीं करती। ईशान, माँ, क्या आप सुन रही हैं? कोमल, ईशान, कुछ करो। मेरी बेटी को मेरे पास वापस ले आओ, प्लीज। ईशान, ऐसा नहीं हो सकता और आपको इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा। सोनाली की मौत हो गई है। कोमल, नहीं नहीं, सोनाली मेरी बेटी है और वो मुझसे मिलने जरूर आएगी। थपकी, आंटी प्लीज, ऐसा नहीं हो सकता। आप इस समय डिप्रेशन में हैं। वह अब वापस नहीं आ सकती। कोमल जोर जोर से चिल्लाती और रोने लगती है। कोमल, मुझे यकीन है कि वो वापस आएगी। ईशान ने उसे गले लगा लिया। थपकी उसे शांत कराती है। रिकैप, थपकी एक अंधेरे कमरे में खड़ी है। एक महिला उसकी ओर आ रही है। महिला का चेहरा काले नकाब से ढका हुआ है और उसके पैर जमीन से ऊपर हैं। थपकी, तुम कौन हो? कोई जवाब नहीं। वो फिर कहती है, थपकी, तुम कौन है? कोई जवाब नहीं। थपकी उसके पैर देखती है और वह ये देखकर हैरान रह जाती है कि महिला फर्श पर नहीं चल रही है। कमेंट्स प्लीज, ये सब तुम्हारी वजह से है। भाग -2। पांडे हवेली में सुबह सुबह 4:30 बजे अक्षय, बिहान और थपकी घर पहुंचते हैं। दादी, बाऊजी और परिवार के सभी सदस्य सोफे पर बैठकर उनका इंतजार कर रहे हैं। वासु, वे आ गए। बाऊजी, तुम कहाँ थे? हम तुमसे संपर्क करने का प्रयास कर रहे थे। बिहान, माफ करें बाऊजी, दरअसल हम अपना मोबाइल घर पर ही भूल गए थे। दादी, तो क्या तुम अस्पताल के टेलीफोन से कॉल नहीं कर सकते? प्रीति, अच्छा छोड़ो। सोनाली कैसी है? थपकी, वो अब नहीं रही। सुमन, क्या? ये सुनकर सभी हैरान और दुखी हैं। अक्षय, हाँ, डॉक्टरों ने बताया है। जब हम सोनाली को अस्पताल ले गए तो वह लगभग मर चुकी थी। अश्विन, तो चलो उसके घर चलते हैं। बिहान, नहीं भाई, यह वहाँ जाने का सही समय नहीं है। वे पहले से ही परेशान हैं। बेहतर होगा कि हम कल चलें। दादी, लेकिन अंतिम संस्कार के बारे में क्या? थपकी, ये हो गया। वासु, क्या? अक्षय, दरअसल उसकी माँ पूरी तरह से परेशान थी और वो बहुत रो रही थी, इसलिए उसके भाई और हमने सारी व्यवस्था की। दादी, ठीक है, अब तुम पहले नहा लो और फिर सो जाओ।
तुम थके हुए होंगे। वे जाने ही वाले थे। बाऊजी, रुको। थपकी, जी बाऊजी। बाऊजी, क्या ईशान और कोमल ने कुछ खाया? थपकी, हाँ, हमने ईशान को खाना खिलाया है और उसने माँ को भी खाना खाने के लिए मना लिया। बाऊजी, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। थहान बेहान जोर थपकी का कमरा। सुबह में 6 बजे। थपकी एक अंधेरे कमरे में खड़ी है। एक महिला उसकी ओर आ रही है। महिला का चेहरा काले नकाब से ढका हुआ है और उसके पैर जमीन से ऊपर हैं। थपकी, तुम कौन हो? कोई जवाब नहीं। वो फिर कहती है, थपकी, तुम कौन है? कोई जवाब नहीं। थपकी उसके पैर देखती है और वह ये देखकर हैरान रह जाती है कि महिला फर्श पर नहीं चल रही है। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे हैं। वह चिल्लाती है, थपकी, बिहाना न हेल्प। महिला, ये सब तुम्हारी वजह से है। वो फिर बोलती है, ये सब तुम्हारी वजह से है। थपकी, नहीं, चुप रहो, तुम्हारी आवाज मेरे कानों को चोट पहुंचा रही है। महिला, ये सब तुम्हारी वजह से है, सब तुम्हारी वजह से। वो लगातार एक ही वाक्य बोल रही है। थपकी अपने कानों पर हाथ रखती है और चिल्लाती है, थपकी, नहीं, नहीं, इसे रोको, इसे रोको। और वह जाग जाती है। यह एक बुरा सपना था। बिहान भी जाग उठा। बिहान, क्या हुआ? थपकी, तुम क्यों चिल्ला रही थी? थपकी, बिहान, मैंने कुछ नहीं किया। वो हवा में थी, उसके पैर फर्श को नहीं छू रहे थे। हे भगवान, नहीं बिहान, वो मुझे मार डालेगी। वो उसे शांत करने के लिए उसे कसकर गले लगाता है। बिहान, तुम्हें कोई नहीं मारेगा, मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ ना। तो तुमने कोई सपना देखा? वो होश में वापस आ जाती है। थपकी, सपना? बिहान, हाँ, तुमने सपना देखा। थपकी, वह राहत की सांस लेती है, ओह नहीं, ये भयानक था। बिहान, क्या? ठीक है, मुझे सपना बताओ। थपकी उसे सपना बताती है। बिहान, तो क्या? ये सिर्फ एक बुरा सपना था, चिंता मत करो, इसे भूल जाओ, कुछ नहीं होगा। थपकी, हम। बिहान, अभी सो जाओ। थपकी, नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही है। बिहान, मैंने कहा ना, चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। थपकी, ठीक है। आधे घंटे के बाद थपकी बिहान को पीछे से गले लगा लेती है। बिहान, तुम अभी भी जाग रही हो? थपकी, हाँ, और तुम भी। वो मुस्करा देता है और उठ जाता है। वे दोनों बैठते हैं। थपकी, मैं कुछ सोच रही थी। बिहान, मेरे बारे में सोच रही हो? थपकी, बिल्कुल नहीं, हाहा, सॉरी, लेकिन मैं कुछ और सोच रही थी। बिहान, हे, वेरी फनी। थपकी, मैं सोनाली के बारे में सोच रही थी। बिहान, मुझे सोनाली के भाई और माँ के लिए दुख है, लेकिन सोनाली के लिए नहीं। थपकी, क्यों? मुझे सोनाली के लिए भी दुख है। मुझे लगता है कि वह सिर्फ 22 साल की लड़की थी और उसकी मौत हो गई। बिहान, मैं ये कहना नहीं चाहता, लेकिन वो इसकी हकदार है। थपकी, तुम ऐसी बातें क्यों कह रहे हो बिहान? वो अब मर चुकी है, बेचारी सोनाली। बिहान, तुम उसे नहीं जानती, लेकिन मैं उसे 4 साल से जानता हूँ। थपकी गुस्से में, अच्छा तो बताओ तुम उसके बारे में क्या जानते हो? बिहान, तुम मुझ पर गुस्सा क्यों हो रही हो? थपकी, क्योंकि तुम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बुरा बोल रहे हो जो अब नहीं है। बिहान, ठीक है, सॉरी। अब सुनो, मैं तुम्हें सोनाली के बारे में बताने जा रहा हूँ। वो मुस्कुराता है। 4 साल पहले वे हमारे पड़ोसी के घर में शिफ्ट हो गए। वह शराब पीती थी, पार्टियां करती थी और उसके कई बॉयफ्रेंड थे। एक दिन हमने उन्हें पूजा में बुलाया। वह और उसकी माँ आए और तुम जानती हो कि उसने क्या किया? थपकी, क्या? बिहान, वो नशे में थी और उसने नाचना शुरू कर दिया और मुझे समझ नहीं आया कि उसकी माँ उसे पूजा में क्यों ले आई जब वह होश में नहीं थी। जब उसके पिता की मृत्यु हो गई तो वह रोई, तो मैंने सोचा कि वह अपने पिता से प्यार करती है, लेकिन एक दिन बाद ही वह फिर से पार्टी करने चली जाती है। थपकी हैरान है। बिहान, शोकेड ना? थपकी, हाँ, मैंने सोचा कि वह एक अच्छी लड़की थी। बिहान, हाँ, अच्छी नहीं। थपकी, जो भी हो,
अब वो मर चुकी है, इसलिए हमें उसके बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। मैं प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उसके पापों को माफ कर दें। बिहान, तुम सही कह रही हो। तो अब गुड नाइट। थपकी, देखो अभी 7 बजे बज गए हैं, सोने की जरूरत नहीं है। वह बिस्तर पर लेट गया। वो उसे खींचती है और उठाती है। बिहान, नहीं प्लीज, मुझे सोने दो। वो उसे पीछे खींचता है और वो उस पर गिर जाती है। संगीत बजता है। प्रे कैप छत पर थपकी धुले हुए कपड़े उतार रही है। वह सारे कपड़े इकट्ठा करती है लेकिन उसके कपड़े गायब हैं। वह इधर उधर देखती है और अचानक कोमल के घर की छत पर देखती है और वो वहाँ अपने कपड़े देखकर चौंक जाती है। कमेंट जरूर करें। दरवाजे पर कोई है। भाग -3 पांडे मेंशन। सुबह को बिहान थपकी को खींचता है और वो उस पर गिर जाती है और उनकी आंखें मिलती है। उसके बाल उसके चेहरे को ढक देते हैं। वो अपनी उंगली से उसके बालों को कानों के पीछे ले जाता है और उसके चेहरे पर अपना हाथ रखता है। अपने होठों को धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा रहा है। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसकी शर्ट को कसकर पकड़ लेती है। उसके होंठ उसके होंठों से छू ही गए थे कि तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। वे बिस्तर से फर्श पर गिर जाते हैं। वो शर्मा जाती है और दरवाजा खोल देती है। सुमन, गुड मॉर्निंग थपकी। थपकी, गुड मॉर्निंग भाभी। सुमन, अरे बिहान देवर जी, आप फर्श पर क्या कर रहे हैं? वह ऐसा व्यवहार करने लगता है जैसे वह फर्श पर कुछ खोज रहा हो। बिहान, ओ भाभी, मैं थपकी की अंगूठी ढूंढ रहा था। थपकी, कुछ चाहिए भाभी? सुमन, मैं यहाँ तुम्हें ये बताने आई हूँ कि मैं, प्रीति और सासू माँ उनके लिए नाश्ता लेकर कोमल आंटी के घर जा रहे हैं। थपकी, मैं भी आपके साथ आ रही हूँ। सुमन, नहीं, तुम सभी के लिए नाश्ता तैयार करो प्लीज। ध्रुव, देवर जी और बाऊ जी सो रहे हैं, लेकिन जब वे उठेंगे तो तुम उन्हें नाश्ता देना। थपकी, ठीक है भाभी। सुमन चली गई। बिहान ने दरवाजा बंद कर दिया। थपकी, बिहान प्लीज अभी नहीं, मुझे नाश्ता बनाना है। बिहान, तुम नाश्ता बाद में बना सकती हो, लेकिन देखना अब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। बाऊजी, ध्रुव और अन्य लोग सो रहे हैं और भाभियां और माँ कोमल आंटी के पास गई हैं। थपकी, तो वो पीछे की ओर चलने लगती है। बिहान, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो उसकी ओर बढ़ने लगता है। थपकी बाथरूम के दरवाजे से टकराई। वो दरवाजा खोलती है, बाथरूम के अंदर जाती है और दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन बिहान भी बाथरूम में चला जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। थपकी, बिहान प्लीज सुनो। बिहान उसके होठों पर उंगली रखता है और अपना हाथ उसकी पीठ के पीछे ले जाता है और शॉवर खोल देता है। थपकी, ओह तुम क्या कर रहे हो? बिहान, शह है। वो अपना दाहिना हाथ उसकी पीठ पर रखता है और बाएं हाथ से उसका हाथ पकड़कर उसके होठों की ओर बढ़ने लगता है। वो उसका हाथ कसकर पकड़ लेती है। अचानक थपकी अलग हो जाती है। बिहान, अब क्या? थपकी, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। बिहान, कोई बहाना नहीं। बिहान को भी दरवाजे की आवाज सुनाई देती है। बिहान, दरवाजे पर कोई है। थपकी, मैं भी यही कह रही थी ना। बिहान, वे मुझे हमेशा परेशान क्यों करते हैं यार। थपकी मुस्कुराती है और बाहर चली जाती है। बिहान दरवाजा खोलता है। बिहान, बाऊजी। बाऊजी, हाँ, मुझे पहले ये बताओ कि तुम भीगे क्यों हो? बिहान, थपकी, वह चुप हो जाता है। बाऊजी, थपकी। बिहान, असल में मैं जाग नहीं रहा था, इसलिए थपकी ने मुझ पर पानी डाल दिया। बाऊजी, अच्छा, थपकी कहाँ है? बिहान, वो बाथरूम में है। आपको नाश्ता चाहिए? बाऊजी, हाँ। बिहान, वो बस 2 मिनट में आ रही है। बाऊजी, ठीक है। वह चले जाते हैं। बिहान दरवाजा बंद कर देता है। बाऊजी मन में रुको, लेकिन अगर थपकी ने बिहान को जगाने के लिए उस पर पानी डाला तो वह पानी से गीला क्यों नहीं हुआ? छोड़ो, वो मुस्करा देते हैं। हॉल रूम में थपकी बाऊजी और ध्रुव को नाश्ता परोस रही है। वासु और सभी आते हैं। थपकी, माँ आप वापस आ गईं।
प्रीति, हाँ, हमने कोमल आंटी को खाना खिलाया। थपकी, बढ़िया, नाश्ता कर लो। वासु, हाँ हम करते हैं, लेकिन पहले तुम टेरेस पर जाओ और धुले हुए कपड़े उतार दो, बारिश हो सकती है। थपकी ने हाँ में सिर हिलाया और टेरेस पे चली गई। छत पर थपकी धुले हुए कपड़े उतार रही है। वह सारे कपड़े इकट्ठा करती है, लेकिन उसके कपड़े गायब हैं। वो इधर उधर देखती है और अचानक उसकी नज़र कोमल के घर की छत पर पड़ती है और वो वहाँ अपने कपड़े देखकर चौंक जाती है। वो कोमल के घर जाती है, घंटी बजाती है। कोमल ने दरवाजा खोला और थपकी चौंक गई। थपकी मन में उन्हें क्या हो गया। वह साड़ी पहनती थी, लेकिन आज उन्होंने सोनाली की जीन्स शर्ट क्यों पहनी है। कोमल, क्या हुआ थपकी? थपकी, आंटी मेरे कपड़े आपके टेरेस पर हैं। कोमल, ठीक है, तुम जाओ और उन्हें ले जा सकती हो। थपकी टेरेस पर जाती है। थपकी मन में उन्होंने यह नहीं पूछा कि मेरे कपड़े उनके टेरेस पर कैसे हैं। वो कपड़े लेती है और उसके कपड़ों पर लाल निशान देखती है। थपकी, लाल रंग कैसे? एक आवाज, शश, तुमने किया। थपकी डर जाती है। वो मुड़ती है और देखती है कि यह आवाज किसने निकाली थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो अपने कपड़े लेकर वहाँ से भाग जाती है। वो कोमल के घर से बाहर जाने वाली थी, लेकिन कोमल उसे रोकती है। कोमल, थपकी, हाँ तुम्हें, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? थपकी मन में ये क्यों पूछ रही है? जब मैं यहाँ आई थी तो इन्होंने खुद ही दरवाजा खोला था और उन्होंने अपने कपड़े बदल लिए। कोमल ने अब साड़ी पहनी हुई है। कोमल, अरे नहीं, मैं स्टोव पर खाना भूल गई। वो रसोई में दौड़ती है। थपकी वहाँ से चली जाती है और वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। प्रेकैप, थपकी बिहान को गले लगाकर सो रही है। कोई उसका कंबल हटा देता है। एक काली महिला थपकी के बाल अपने हाथों में लेती है और उन्हें काटने वाली होती है। छुक छुक गाड़ी, भाग -4, पांडे मेंशन। दोपहर में थहान सा थपकी जोर बिहान रूम। थपकी बेचैनी से कमरे में टहल रही है। बिहान आता है। वह थपकी को देखता है। बिहान, थपकी, वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे बिस्तर पर बैठाती है। थपकी, बिहान सुनो। बिहान, क्या तुम इतनी बेचैन क्यों हो? थपकी, जब मैं छत से अपने कपड़े लेने कोमल आंटी के घर गई तब तुम्हें पता है क्या हुआ? बिहान, यहाँ बैठो और अब बताओ। थपकी, सबसे पहले मैंने देखा कि कोमल आंटी ने सोनाली की ड्रेस पहनी हुई थी और फिर मैं छत पर गई। मैंने अपने कपड़े उठाए और मैंने उस पर एक लाल निशान देखा। फिर मैंने एक आवाज सुनी और फिर मैं उनके घर से निकलने ही वाली थी कि मैंने कोमल आंटी को साड़ी में देखा और उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कैसे आई। बिहान, सचमुच? मेरा मतलब है कि उसने तुमसे ये क्यों पूछा कि तुम कैसे आई? थपकी, हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ, क्योंकि जब मैं वहाँ गई तो उन्होंने खुद दरवाजा खोला था और उनका व्यवहार भी अजीब था। उन्होंने सोनाली की ड्रेस पहनी हुई थी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। बिहान, शायद उन्हें अपनी बेटी की याद आ रही होगी। थपकी, ठीक है, तो मेरे कपड़ों पर उस लाल निशान का क्या हुआ? बिहान, मुझे दिखाओ। थपकी कपड़े लेती है और निशान ढूंढना शुरू कर देती है। थपकी, कहाँ गया निशान? बिहान, यहाँ तो कोई निशान नहीं है। थपकी, नहीं बिहान, मैंने देखा था। बाऊजी बिहान को बुलाते हैं। बिहान, हाँ बाऊजी आ रहा हूँ। मैं किसी काम से बाऊजी के साथ जा रहा हूँ और चिंता मत करो, ये तुम्हारा भ्रम है। थपकी, ठीक है। बिहान चला जाता है। थपकी फिर से सोचने लगती है। वो कपड़े बिस्तर पर फेंक देती है और कमरे से बाहर चली जाती है। शाम को पाडे मेंशन किचन में सुमन खाना बनाने में व्यस्त है। थपकी रसोई में प्रवेश करती है। थपकी, भाभी, क्या मैं आपकी मदद करूं? सुमन, कोई भी खाना लगभग नहीं बना है। क्या तुम बड़ी सासू माँ के लिए चाय बना दोगी? उन्होंने मुझसे चाय के लिए पूछा है। थपकी, बिल्कुल। वह चूल्हे पर पानी का कटोरा रखती है और चीनी खोजती है। सुमन, क्या ढूंढ रही हो? थपकी, भाभी, चीनी कहाँ है? सुमन, चीनी तो तुम्हारे सामने ही है। थपकी, ओह हाँ,
सॉरी, मैंने इसे नहीं देखा। सुमन, ठीक है। वह चाय बनाती है। सुमन चाय लेकर दादी के पास जाती है। थपकी भी वहाँ से चली जाती है। वह अपने कमरे में चली जाती है। थाहान का कमरा। वो कमरे में प्रवेश करती है और दीवार पर एक बड़ा लाल निशान देखती है। वह चौंक जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ सेकंड के बाद वह फिर से अपनी आंखें खोलती है और देखती है, लेकिन निशान गायब हो जाता है। थपकी, क्या हो रहा है? मैं उस लाल निशान के बारे में बहुत ज्यादा सोच रही हूँ, इसलिए ऐसा हो रहा है। बिहान ने मुझसे कहा कि यह एक भ्रम था। ठीक है, तो यह एक भ्रम है। वो अपने बिस्तर पर जाती है और अपने कपड़े और उस पर फिर से लाल निशान देखती है। वह बैठ जाती है और हाथ में कपड़े ले लेती है। थपकी, फिर अब मैं बिहान को ये निशान दिखाऊंगी। मैं इतना थका हुआ क्यों महसूस कर रही हूँ? मैं सोना चाहती हूँ। वह सो जाती है। रात में 9 बजे पांडे मेंशन, थाहान का कमरा। बिहान कमरे में आता है और देखता है कि थपकी अपने कपड़े हाथ में पकड़कर सो रही है। बिहान, अरे वाह, छुक छुक गाड़ी सो रही है। लेकिन इस समय अभी तो सिर्फ 9 बजे हैं। वो उसके पास जाता है। उसके हाथ से कपड़े लेकर सोफे पर रख देता है। वो कंबल लेता है, उस पर डालता है और उसके माथे पर किश करता है। फिर वो कमरे से बाहर चला जाता है। हॉल में सब लोग खाना खा रहे हैं। बाऊजी, बिहान, थपकी कहाँ है? बिहान, वो सो रही है। दादी, इस समय सो रही हूँ। वासु, हाँ, और रात के खाने के बारे में क्या? सुमन, वो थकी होगी इसलिए सो गई। बिहान, वो जब उठेगी तो फिर मैं उसे कुछ खाने के लिए बोल दूंगा। थाहान का कमरा। बिहान कमरे में आता है। थपकी जागती है और बिहान को देखती है। थपकी, मुझे नींद आ रही थी इसलिए मैं सो गई। बिहान, कोई बात नहीं, आओ और कुछ खा लो। थपकी, हाँ, मुझे भूख लगी है। वो रसोई में जाता है और उसके लिए खाना लेता है। वो फिर खाना लेकर कमरे में आता है और उसके पास बैठता है। वो उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है। कुछ घंटों के बाद रात में पांडे मेंशन, थाहान का कमरा। रात हो गई है और सब लोग सो रहे हैं। हवा बह रही है। बाहर भारी बारिश हो रही है। बादल शोर मचा रहे हैं। थपकी आराम से बिहान को गले लगाकर सो रही है। कोई उसका कंबल हटा देता है। एक काली महिला थपकी के बाल अपने हाथों में लेती है और उन्हें काटने वाली होती है। थपकी ने कुछ सुना। वो उठती है और अपने पीछे देखती है। वह चौंक जाती है और चिल्लाती है। बिहान जाग जाता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती है और चिल्लाती है। वो उसके चेहरे को कसकर पकड़ता है और चूमता है। वो वापस होश में आती है और बिहान को कसकर गले लगा लेती है। ट्रीकैप, थपकी बारिश में छत पर खड़ी है। काली पोशाक पहने एक महिला का चेहरा उसके घुंघराले गीले बालों से ढका हुआ है। वो अपना हाथ बिहान की ओर बढ़ाती है। थैंक यू फॉर रीडिंग। भूत भाग -5। रात में थाहान का कमरा। बिहान, तुम्हें क्या हुआ? थपकी, मुझे नहीं पता, कोई मेरे बाल काटने वाला था। बिहान, कौन? थपकी, इससे पहले कुछ बोलो कि वह बीच में बोलता है। बिहान, अच्छा छोड़ो, ये सपना था, हकीकत नहीं। तुम्हें कुछ ताजी हवा की जरूरत है। आओ टेरेस पर चलते हैं। थपकी, ठीक है। वे टेरेस पर चले जाते हैं। थपकी कोने में खड़ी है। बिहान, हवा ठंडी है ना? लेकिन अच्छी है। थपकी, हम। बिहान टेरेस से नीचे देखता है। अचानक बारिश होने लगती है। बिहान, वाह, बारिश। वो अभी भी नीचे की ओर देख रहा है कि एक महिला काली पोशाक पहने हुए है। उसका चेहरा उसके घुंघराले गीले बालों से ढका हुआ है। वो उसका हाथ बिहान की ओर बढ़ाती है। थपकी ये देखती है और वह चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके गले में दर्द होने लगता है। वह अपनी गर्दन पर हाथ रखती है। वह चिल्लाने की बहुत कोशिश करती है और आखिरकार चिल्ला ही देती है। थपकी, बिहानन। वो पीछे मुड़ा और वहाँ कुछ भी नहीं था। बिहान, डरा हुआ क्या? थपकी, वहाँ से हटो। बिहान, क्यों? थपकी, मत पूछो, वो तुम्हें धक्का देगी।
वो उसके पास आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। बिहान, कौन थपकी? थपकी, वो। बिहान, मुझे कौन धक्का देगा बताओ। वो उसे गले लगा लेती है और डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। थपकी, क्या तुम उस महिला को नहीं देख सकते? वो उसे गले लगाता है और उसे सांत्वना देता है। बिहान, यहाँ कोई नहीं है देखो। वो अलग हो जाती है और हर जगह देखती है। थपकी, मैंने उसे देखा था। वो कहाँ गई? बिहान, शायद कोई भ्रम हो। थपकी गुस्से में, यह कोई भ्रम नहीं है। जब भी मैं तुमसे कुछ कहती हूँ तुम इसे एक भ्रम कहते हो। यह कोई भ्रम नहीं था, चिल्लाने के अंदाज में। बिहान, ठीक है, शांत हो जाओ, चलो कमरे में चलते हैं। वो उसे कमरे में ले जाता है। वे अपने कपड़े बदलते हैं और बिस्तर पर लेट जाते हैं। थपकी, वो कौन थी? मैं हमेशा एक ही महिला को क्यों देखती हूँ? बिहान, फिर से सोच रही हो? अभी चुप रहो और सो जाओ, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। थपकी, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। बिहान ने उसे कसकर गले लगा लिया। बिहान, अब तुम्हें डर नहीं लगेगा, सो जाओ। वो उसकी बाहों में सो जाती है। सुबह में पांडे हवेली हॉल रूम में सभी लोग नाश्ता कर रहे हैं। थपकी चुपचाप बैठी है। वासु, थपकी, वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। दादी, थपकी, क्या तुम सुन रही हो? वो अब भी शांत है। बिहान उसका हाथ पकड़कर कहता है। बिहान, थपकी, दादी तुम्हें कुछ बोल रही है। थपकी, हाँ हाँ दादी, सॉरी मैंने नहीं सुना। दादी, कोई बात नहीं बेटा। वासु, मुझे लगता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। थपकी, हाँ, मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। वह चली जाती है। बाऊजी, क्या वह हमसे कुछ छुपा रही है? बिहान, मैं आपको बताता हूँ। वो कल रात घटित सारा दृश्य बताता है। दादी, ओह, और ये कल रात हुआ? बिहान, हाँ, और कुछ दिनों से उसे उसी महिला के कुछ सपने भी आ रहे हैं। पहले तो मुझे लगा कि ये उसके मन का भ्रम है। वासु, नहीं, ये भ्रम नहीं है बिहान। बाऊजी, हाँ, वो हमेशा सपने में उसी महिला को देखती है और कल उसने हकीकत में भी उसे देखा। दादी, पुजारी को बुलाओ। ध्रुव, मुझे नहीं लगता कि अभी पुजारी की जरूरत है, हम एक दिन के लिए उसका निरीक्षण करेंगे। सुमन, हाँ, और अगर हमें उसके व्यवहार में कुछ अलग सा महसूस होगा। प्रीति, हम जरूर किसी पुजारी को बुलाएंगे। बिहान, मुझे लगता है कि वे सही हैं। दादी, ठीक है, लेकिन बिहान और सब ये बात थपकी को मत बताना, उसे बुरा लगेगा। वासु, ठीक है माँ जी। अचानक अचार का जार टेबल से गिर जाता है। वे सभी इसे आश्चर्य से देखते हैं। प्रीति, हे भगवान, भूततत्व। अश्विन, शश, चुप रहो, भूत वूत नहीं है, गलती से गिरा है। सुमन, लेकिन भूत मौजूद है। बिहान, हाँ, जो भी हो, मैं ऐसी चीजों से नहीं डरता। हर कोई कहता है, हाँ, हम भी। बिहान मन में, हाँ, झूठे, जब जार गिरा तो मैंने आप सबके चेहरे देखे थे। खैर, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं भी डर गया था। ओह, हमें बचा लो। प्रीकैप, हर कोई थपकी पे नजर रख रहा है। अचानक फूलदान गिर जाता है। प्रीति खाने की डिश खोजती है और पांडे हवेली में अलौकिक चीजें घटित होती हैं। प्लीज डू कमेंट्स। अभी तुमने क्या पहना है? भाग -6। दोपहर में पांडे मेंशन थाहान का कमरा। थपकी सोफे पर बैठी है और अपने विचारों में खोई हुई है। बिहान आता है। वह थपकी को देखता है। बिहान, मिसेज थपकी। बिहान पांडे। वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। बिहान उंगलियां घुमाते हुए ओ छुक गाड़ी। थपकी, ओह सॉरी, मैंने नहीं सुना। बिहान, तुम्हें क्या हो गया? तुम इतने तनाव में क्यों हो? थपकी, नहीं, मैं तनावग्रस्त नहीं हूँ, दरअसल मैं बस थका हुआ महसूस कर रही हूँ। बिहान, थका हुआ क्यों? तुम बीमार हो? वो उसके माथे को छूता है। बिहान, हाँ, तुम्हें बुखार है, देखो तुम्हारा शरीर बहुत गर्म है। थपकी, क्या? बिहान, I mean, तुम बीमार हो। थपकी, मैं नहाने जा रही हूँ। बिहान, लेकिन तुम तो सुबह नहाई थी। थपकी,
हाँ, लेकिन नहाने के बाद मुझे आराम महसूस होगा, इसलिए प्लीज। बिहान ठीक है। थपकी उठ खड़ी होती है और अलमारी की ओर बढ़ने लगती है। बिहान कहाँ जा रही हो? बाथरूम यहाँ है। थपकी पता है, मैं अपने कपड़े लेने जा रही हूँ। बिहान तुम जाओ और स्नान करो, मैं तुम्हें कपड़े दे दूंगा। थपकी शुक्रिया। वह बाथरूम में चली जाती है। 15 मिनट के बाद थपकी बाथरूम का दरवाजा हल्का सा खोलती है और अपना हाथ बाहर निकाल लेती है। थपकी बिहान मुझे मेरे कपड़े दो। बिहान अभी तुमने क्या पहना है? थपकी हो क्या? ये बिहान किस प्रकार का प्रश्न है? बिहान पहले मुझे जवाब दो। थपकी बिहान प्लीज। बिहान मेरे प्रश्न का उत्तर दो। थपकी टॉवल। बिहान अरे वाह, मैं आ रहा हूँ। थपकी ओह नो। वह तुरंत दरवाजा बंद कर देती है। बिहान हंसते हुए हाँ मैं तो मजाक कर रहा हूँ। दरवाजा खोलो और अपने कपड़े ले जाओ। थपकी नहीं मिस्टर बिहान पांडे, मैं आपके इरादों को अच्छी तरह जानती हूँ, तो बस मेरे कपड़े बिस्तर पर रखो और कमरे से बाहर जाओ। बिहान हाँ ठीक है। वह जाने वाला है, तभी थपकी चिल्लाती है। वह बाथरूम में दौड़ता है। वह बेहोश होकर फर्श पर लेटी हुई है। वह चौंक जाता है, उसे अपनी बाहों में लेता है और बिस्तर पर लिटा देता है। वो कमरे का दरवाजा बंद कर देता है और उसके चेहरे पर पानी छिड़कता है। वो उठती है और उसे गले लगा लेती है। बिहान थपकी बिहान तुम्हें पता है मैंने क्या देखा? बिहान क्या? थपकी नहीं, वो मुझे मार देगी। बिहान कौन? क्या कह रही हो? क्या हुआ? क्या तुम मुझे बता सकती हो? थपकी मैं नहीं कर सकती। बिहान तुम क्यों नहीं कर सकती? थपकी वह है, वह भयानक है। बिहान ठीक है, पहले शांत हो जाओ। वह उसे पीने के लिए पानी देता है। वह पीती है और खुद को तौलिए में देखती है। थपकी ओह नो, वह शर्म महसूस करती है। अचानक वह अपना सिर पकड़ लेती है। बिहान तुम बीमार महसूस कर रही हो। थपकी मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है, मैं सोना चाहती हूँ। बिहान ठीक है, पहले कपड़े पहन लो, नहीं तो ठंड लग जाएगी। थपकी नहीं, मैं नहीं कर सकती, मेरा शरीर दर्द कर रहा है, मैं सोना चाहती हूँ। और वह तुरंत बिस्तर पर गिर जाती है। बिहान लेकिन क्या हो रहा है? थपकी नहीं, मुझे उसे परेशान नहीं करना चाहिए, उसे बुखार है, मैं उसके कपड़े बदल दूंगा और फिर डॉक्टर को बुलाऊंगा। वो लाइट बंद कर देता है और उसके कपड़े बदल देता है और उसके ऊपर कंबल डाल देता है। वो उसके माथे को चूमता है। 1 घंटे बाद थाहान के रूम डॉक्टर थपकी की जांच कर रहे हैं। वो अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि परिवार के सभी सदस्य खड़े हैं। चेकअप के बाद डॉक्टर उसे कुछ नहीं हुआ, उसे बस बुखार है, इन दवाइयों को समय पर लें। डॉक्टर चला जाता है। वासु मुझे लगता है हमें चले जाना चाहिए। थपकी बेटा तुम आराम करो। दादी बिहान उसका ख्याल रखना। सब चले जाते हैं। बिहान उसके पास बैठता है। बिहान अब तुम कैसा महसूस कर रही हो? थपकी मैं अब ठीक हूँ, धन्यवाद बिहान। बिहान धन्यवाद किस लिए माय लव? थपकी हर समय हर स्थिति में मेरे साथ रहने के लिए। बिहान नहीं थपकी, शुक्रिया मेरी पत्नी होने के लिए। आई लव यू। थपकी आई लव यू टू। बिहान और मुझे कभी धन्यवाद मत कहना, बस मुझे प्रतिदिन 200 किस दे देना। थपकी हंसते हुए हाँ तुम भी ना। बिहान जब तुम इस तरह हंसती हो तो बहुत खूबसूरत लगती हो। और अब आराम करो, मैं बस आधे घंटे में वापस आऊंगा, ठीक है? वह जाने वाला है। वह खड़ी हो जाती है। थपकी बिहान रुको। वह रुकता है और उसकी ओर मुड़ता है। थपकी तुमने मेरे कपड़े बदल दिए। बिहान हाँ, लेकिन वादा है मैंने नहीं देखा। थपकी पक्का? बिहान बिल्कुल। थपकी तुम एक सज्जन नेक व्यक्ति हो, इसलिए मैं तुमसे प्यार
करती हूँ। वो उसके पास जाती है और उसके गालों पर किस करती है। बिहान चौंकते हुए, ओह ठीक है, तो अब आज के लिए केवल 199 किसी बचे हैं। वो मुस्कुराती है। वह चला जाता है। हॉल रूम में थपकी हॉल रूम में आती है। सुमन, अक्षय, तुम्हें पता है ध्रुव देवर जी ने क्या कहा? अक्षय, हाँ, उन्होंने थपकी पे नजर रखने के लिए कहा है। प्रीति, बहुत बढ़िया मिशन भूत शुरू। अश्विन, क्या भूत मिशन? सुमन, ओह चुप रहो, यह मिशन थपकी पे नजर रखना है। वासु वहाँ आती है। वासु, तुम सब क्या कर रहे हो? अक्षय, मिशन। वासु, क्या? अश्विन, उसका मतलब है कि हम थपकी को देख रहे हैं जैसा कि ध्रुव ने कहा था। वासु, ठीक है, यह अच्छा है, लेकिन उसे परेशान मत करना, उसे बुखार है। वासु जाती है। हर कोई थपकी को देख रहा है। अचानक सुमन फूलदान से टकराती है और गिर जाती है। प्रीति, ओह नहीं, भूत, फिर भूत। सुमन, शांत, यहाँ कोई भूत नहीं है, ये फूलदान मेरी वजह से गिरा है। प्रीति, तुमने मुझे डरा दिया, अब तुम देखो, और मैं रसोई में जा रही हूँ। प्रीति जाती है। वह खाने की डिश खोजती है, लेकिन उसे वह नहीं मिलती। प्रीति मन में, कहाँ गई डिश? मैंने ही तो रखा था। प्रेकैप, बिहान, पुजारी और ईशान स्टोर रूम में बैठे हैं। सभी लाइटें बंद हैं, केवल 4 मोमबत्तियां उनके चारों ओर जल रही हैं। बिहान, क्या ये काम करेगा? ईशान, निश्चित रूप से। बिहान, अगर कुछ गलत हो गया तो? ईशान, ये तुम्हारे प्यार थपकी को बचाने का एकमात्र तरीका है, तो तुम्हें करना ही होगा। Guys, as I said before, to silent readers to comment. Do comment please. सोनाली तुमसे प्यार करती थी। भाग -7। पांडे मेंशन। रसोई घर में। यहाँ प्रीति डिश ढूंढ रही है। प्रीति, छुटकी। वह सुमन को बुलाती है। सुमन रसोई में आती है। सुमन, क्या तुम नहीं जानती कि मैं थपकी को देख रही हूँ? प्रीति, तुम ऐसा बाद में कर सकती हो, पहले बताओ डिश कहाँ है? सुमन, क्या तुम अंधे हो? प्रीति, क्या कह रही हो छुटकी? मेरी आंखें हैं। सुमन, तो फिर तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। प्रीति, चुप रहो, मैंने तुम्हें अपना अपमान करने के लिए यहाँ नहीं बुलाया है। बताओ डिश कहाँ है? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुमने उसे छिपाया है। सुमन, ये बिल्कुल तुम्हारी आंखों के सामने है। वह डिश देखती है। प्रीति, ओह कैसे? मैंने ये क्यों नहीं देखा? सुमन, क्योंकि तुम्हारे पास आंखें नहीं हैं, तुम्हारे पास बटन हैं। वह चली जाती है। रात में थाहान का कमरा। थपकी और बिहान बिस्तर पर लेटे हुए हैं। बिहान, तुम अब तक क्यों जाग रही हो? प्लीज सो जाओ, तुम्हें बुखार है। थपकी, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बहुत बेचैनी महसूस हो रही है। वो उसे अपनी बाहों में ले लेता है और अपना एक हाथ उसके चेहरे पर रख देता है। वे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं। बिहान, मेरी आंखों में देखो। वह देखती है। बिहान, तुमने क्या देखा? थपकी, मेरे लिए प्यार। बिहान, जैसा कि तुम जानती हो, बाऊजी कहते हैं कि आंखें दिल का आईना होती हैं। थपकी, हाँ, मुझे पता है। बिहान, ये सिर्फ प्यार नहीं है, तुम्हारे लिए परवाह और पागलपन है, और अगर तुम्हें दर्द है तो मुझे भी उतना ही दर्द होता है। कृपया अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। जब भी तुम्हारे साथ कुछ भी गलत होता है, भले ही तुम होश में ना हो, कोई भी चीज या कोई भी शक्ति तुमको अपने साथ कुछ भी गलत करने के लिए मजबूर कर रही है, बस हमारे परिवार और मेरे बारे में सोचे कि तुम गलत कर रही हो। मैं मर जाऊंगा। थपकी, शश, तुम क्या कह रहे हो? अगर तुम मर जाओगे तो मुझे जीने की कोई जरूरत नहीं रहेगी, और मैं तुम्हारी बात समझ गई, मैं संभाल लूंगी। बिहान, हम अच्छा, अब सो जाओ। वो उसे गले लगाता है और वह सो जाती है। बिहान मन में, शुक्रिया, कल जब थपकी बेहोश हो गई तो मैं कमरे से बाहर नहीं गया। वो फ्लैशबैक में चला जाता है। फ्लैशबैक। थपकी, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है, मैं सोना चाहती हूँ। बिहान, ठीक है, पहले कपड़े पहन लो, नहीं तो ठंड लग जाएगी।
थपकी, नहीं, मैं नहीं कर सकती। मेरा शरीर दर्द कर रहा है। मैं सोना चाहती हूँ। और वह तुरंत बिस्तर पर गिर जाती है। बिहान, लेकिन क्या हो रहा है? थपकी, नहीं नहीं, मुझे उसे परेशान नहीं करना चाहिए। उसे बुखार है। मैं उसके कपड़े बदल दूंगा और फिर डॉक्टर को बुलाऊंगा। वह लाइट बंद कर देता है और उसके कपड़े बदल देता है और उसके ऊपर कंबल डाल देता है। वो उसके माथे को चूमता है। वो कमरे से बाहर जाने वाला होता है, लेकिन अचानक उसे थपकी की आवाज सुनाई देती है। वो कुछ बड़बड़ा रही है। वो मुड़ता है और उसकी ओर जाता है। वो क्या कह रही है ये सुनने के लिए वो उसके होठों के पास जाता है। थपकी, नहीं नहीं, सोना सोना, सोनाली, वो मुझे मार डालेगी। मैंने कुछ नहीं किया, नहीं। वो बार बार एक ही वाक्य दोहरा रही थी। बिहान चौंक जाता है। वह सोनाली के घर की ओर भागा। घंटी बजाता है। ईशान ने दरवाजा खोला। बिहान, मैं सोनाली के बारे में बात करना चाहता हूँ। ईशान, सोनाली, तुम सोनाली के बारे में क्यों बात करना चाहते हो? बिहान, कोमल आंटी को बुलाओ। ईशान, नहीं, वह पहले से ही सोनाली को याद कर रही है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम उनसे सोनाली के बारे में बात न करो। बिहान, ठीक है, फिर तुम मेरी मदद करो। ईशान, क्या बात है? मेरे साथ आओ। बिहान, ठीक है। वे घर के पिछवाड़े में जाते हैं। ईशान, बैठो और मुझे बताओ क्या हुआ। वो ईशान को सब कुछ बताता है जो हुआ था। बिहान, अब तुम मुझे सोनाली के बारे में एक एक बात बताओ। ईशान, अब तक जो बात मुझे समझ में आई है वो ये है कि सोनाली तुमसे प्यार करती थी और वो तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती थी। इसलिए मुझे लगता है कि मरने के बाद वो बदला लेने के लिए वापस आई है। बिहान, क्या वो मुझसे प्यार क्यों करती थी? मैं उसके लायक नहीं हूँ। यहाँ तक कि मैं उससे नफरत करता था। मुझे सिर्फ अपनी थपकी पसंद है। अगर ये बात है तो कृपया थपकी को सोनाली से छुटकारा दिलाने में मदद करें। लेकिन मैं विश्वास नहीं करता। ईशान मन में, मैं उसे सच नहीं बता सकता। बिहान, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। तुम क्या सोच रहे हो? ईशान, कुछ नहीं। तो मैं पुजारी को बुलाऊंगा। बिहान, पुजारी? ईशान, अगर तुम इस बारे में पुष्टि करना चाहते हो तो तुम्हें एक पुजारी से मिलना चाहिए और उसे सब कुछ बताना चाहिए। बिहान, ठीक है, आज उसे मेरे घर ले आओ। जब मैं तुम्हें रात को फोन करूंगा तो उसे अपने साथ ले आना। ईशान, ठीक है। फ्लैशबैक समाप्त। बिहान देखता है कि थपकी सो रही है। वो उसके चेहरे पर अपना हाथ रखता है और उसे माथे को चूमता है। वो घर से बाहर जाता है और ईशान को फोन करता है। ईशान पुजारी के साथ आता है। बिहान, चुपचाप से मेरे पीछे आओ। वे स्टोर रूम में चले जाते हैं। बिहान, तो चलिए मैं इसके बारे में बताता हूँ। पुजारी ने टोक दिया। पुजारी, मुझे सब पता है। बिहान, क्या, कैसे? ईशान, मैंने उनसे कहा। बिहान, ओह ठीक है। बिहान, पुजारी और ईशान स्टोर रूम में बैठे हैं। सभी लाइटें बंद हैं, केवल 4 मोमबत्तियां उनके चारों ओर जल रही हैं। बिहान, क्या ये काम करेगा? ईशान, निश्चित रूप से। बिहान, अगर कुछ गलत हो गया तो? ईशान, ये तुम्हारे प्यार थपकी को बचाने का एकमात्र तरीका है, तो तुम्हें करना ही होगा। पुजारी, शश, कृपया चुप रहो। प्रीकैप, थपकी टेरेस पर जाती है और वहाँ से कूदने वाली होती है। बिहान उसे बचाने के लिए दौड़ता है और थपकी कूद जाती है। वह एक बुरी आत्मा है। भाग -8। रात में पांडे मेंशन। हर कोई सो रहा है। स्टोर रूम। पुजारी जी कुछ पढ़ रहे हैं। बिहान और ईशान बैठे हैं। ईशान, आपको परेशान करने के लिए खेद है, लेकिन अब क्या होगा? पुजारी, मैंने कहा ना चुप रहो। कुछ नहीं होगा। यदि इस घर में कोई बुरी आत्मा होगी तो वह आत्मा मेरे सामने आएगी और फिर मैं उससे इस घर को छोड़ने के लिए पूछूंगा और उसके यहाँ प्रकट होने का कारण भी पूछूंगा। अब एक भी शब्द मत बोलना। वे दोनों चुपचाप बैठे रहते हैं। थाहान का कमरा। थपकी बिस्तर पर शांति से सो रही है। अचानक किसी ने उसके चेहरे पर खरोंच लगा दी। वह चिल्लाती है और उठ जाती है।
और बालों से ढका हुआ चेहरा देखती है। वह चिल्लाती है। वह आत्मा धुआं बनकर मुंह के रास्ते थपकी के शरीर में चली जाती है। थपकी अपना सिर नीचे करती है और कंबल को खरोंचती है। वो खड़ी होती है और स्टोर रूम की ओर भागने लगती है। स्टोर रूम का दरवाजा खोलती है। बिहान, ईशान और पुजारी उसे देखते हैं। बिहान चौंक जाता है और खड़ा हो जाता है। बिहान, थपकी। वो उसकी ओर बढ़ने लगता है। पुजारी ने उसे रोका। पुजारी, वो अभी तुम्हारी थपकी नहीं है। बिहान, क्या कह रहे हो? ईशान, वो सही है। बिहान तनावग्रस्त हो जाता है। पुजारी, वो एक बुरी आत्मा है। थपकी, बालों से ढका चेहरा, तुमने इस पुजारी को यहाँ बुलाकर बहुत बड़ी गलती की। अब देखना मैं थपकी का क्या करूँगी। पुजारी चिल्लाते हुए, बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? अपने लोक में जाओ। थपकी डरावनी आवाज में हंसती है। वह छत की ओर दौड़ती है। बिहान और ईशान चिल्लाते हैं और वे भी उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। थपकी छत पर किनारे पर खड़ी हो जाती है और वह वहां से कूद जाती है। लेकिन बिहान इन मौके पर उसका हाथ थाम लेता है। वो उसे ऊपर खींचता है। पुजारी भी वहां आता है। पुजारी, उसके हाथ कसकर पकड़ लो। बिहान उसे कसकर पकड़ लेता है। पुजारी उसके सिर पर हाथ रखता है और कुछ पढ़ता है। थपकी दोहरी डबल आवाज में चिल्लाती है और बेहोश हो जाती है। परिवार के सभी सदस्य वहां आते हैं। हर कोई सवाल पूछने लगता है। पुजारी, मैं कल आधी रात को आऊंगा, तब तक उसे अकेला मत छोड़ना। वह बिहान को एक धागा देते हैं। बिहान, यह क्या है? पुजारी, इसे उसकी कलाई पर बांध दो और अलग मत होना। बिहान ने सिर हिलाया। पुजारी जाता है। ईशान, मैं आपको वह सब कुछ बताऊंगा जो यहाँ हुआ। बिहान, तुम थपकी को लेकर अपने कमरे में जाओ। बिहान उसे अपनी बाहों में लेता है और अपने कमरे में चला जाता है। थाहान का कमरा। वो उसे बिस्तर पर लिटा देता है और उसे कंबल से ढक देता है। बिहान को उसके चेहरे पर खरोंच के निशान दिखाई देते हैं। वह प्राथमिक उपचार करता है और उसके माथे पर किश करता है। बिहान, चिंता मत करो थपकी, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। आई लव यू। वह भी उसके बगल में लेट जाता है और उसे गले लगा लेता है। सुबह में पांडे हवेली। थाहान का कमरा। थपकी शीशे के सामने खड़ी है। बिहान वहां आता है। बिहान, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। थपकी, बिहान, मेरे चेहरे पर यह निशान, मुझे क्या हुआ? बिहान, कुछ नहीं, ये तुम्हारे खुद के ही नाखून होंगे। सोते समय तुमने अपना चेहरा खुजलाया लिया होगा। थपकी, मैं अपने साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? बिहान, तुमने एक सपना देखा होगा और सोते समय तुमने ये किया, तो चिंता मत करो। थपकी, लेकिन बिहान, सब ठीक हो जाएगा, इतना अधिक मत सोचो। ठीक है, मुझे कुछ काम से जाना है। वह जाने वाला है लेकिन रुक जाता है। बिहान मन में, नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकता। पुजारी जी ने मुझसे कहा कि थपकी को अकेला मत छोड़ना। थपकी, तुम रुके क्यों हो? बिहान, दरअसल काम इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए मैं वह बाद में करूँगा। थपकी, ठीक है, तो मैं नहाने जा रही हूँ। बिहान, मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। थपकी, हाँ, क्या? बिहान, मेरा मतलब है कि तुम जाओ लेकिन दरवाजा बंद मत करना। थपकी, लेकिन क्यों? और ये कौन सा धागा मेरी कलाई पर बंधा है? बिहान, दरअसल जब मैंने ये तुम्हारे हाथ पर बांधा था तब तुम सो रही थी। दादी माँ ने ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए दिया है। थपकी मुस्कुराती हुए, ठीक है। बिहान मुस्कुराते हुए मन में, सॉरी थपकी, मैं तुम्हें सच नहीं बता सकता, नहीं तो तुम टेंशन में आ जाओगी। प्रीकैप। थपकी अपने हाथ में चाकू लेती है और बिहान पर हमला करती है। तब पुजारी बिहान को थपकी को रस्सी से बांधने के लिए कहता है। बिहान आंसू भरे आंखों से, मुझे तुम्हारे लिए ये करना होगा। कमेंट जरूर करें, क्या तुम उसके लिए मर सकते हो? भाग -9। सुबह में पांडे मेंशन। थाहान का कमरा। थपकी नहाकर बाथरूम से बाहर आती है। बिहान उसका हाथ पकड़कर उसे दीवार की ओर धकेलता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। थपकी, क्या
बिहान, कुछ नहीं, मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम मुझसे प्यार करती हो तो क्या मेरा तुम पर अधिकार नहीं है? थपकी, बेशक तुम्हारे पास है, लेकिन मुझे अभी बहुत काम करना है, तो प्लीज मुझे जाने दो। बिहान, मैं तुम्हें कभी भी कहीं नहीं जाने दूंगा, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। थपकी, तुम्हारा मतलब क्या है? बिहान, कुछ नहीं। ठीक है, एक बात बताओ। थपकी, हम। बिहान, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? थपकी, हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बिहान, तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी? थपकी, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, यहाँ तक कि मैं खुद भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। वैसे तुम आज ये क्यों पूछ रहे हो? तुमको क्या हुआ? बिहान, मुझसे वादा करो कि तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगी। वह अपना हाथ उसकी ओर आगे बढ़ाता है। वह अपना हाथ उसके हाथ पर रखती है। थपकी, मैं वादा करती हूँ। वो उसे कसकर गले लगाता है। दोपहर में पांडे मेंशन रसोई घर में प्रीति और सुमन बात कर रहे हैं। सुमन, क्या होता अगर वह कल रात छत से कूद जाती? प्रीति, नहीं बेवकूफ छुटकी, वो उससे बहुत प्यार करता है और वो उसे कभी भी अपने से दूर नहीं जाने देगा। सुमन, ये सच है। बल्कि, क्या तुम भूतों पर विश्वास करते हो? प्रीति, ओह चुप रहो प्लीज, मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। थपकी रसोई के दरवाजे पर खड़ी है और यह सब सुन रही है। वो उनके पास जाती है। थपकी, भाभी, आप किसके बारे में बात कर रही हैं? सुमन थपकी को नहीं देखती है और कहती है, सुमन, थपकी के बारे में न। प्रीति सुमन को हल्का सा धक्का देती है। वो मुड़ती है और थपकी को देखती है। सुमन, ओह, मेरा मतलब फिल्म के बारे में है। हम बात कर रहे थे फिल्म के सीन की। थपकी, लेकिन आपने तो थपकी कहा। प्रीति, नहीं नहीं, उसका यह मतलब नहीं था। उसने सिर्फ तुम्हारा नाम लिया। हम तुम्हारी बात नहीं कर रहे थे। बिहान वहाँ आता है। बिहान, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, आओ मेरे साथ। थपकी, लेकिन बिहान रुको। बिहान, नहीं, तुम्हें मेरी आंखों के सामने रहना होगा। थपकी, ठीक है, लेकिन क्यों? बिहान, मुझसे मत पूछो, बस कमरे में जाओ, मैं आ रहा हूँ। थपकी चली जाती है। बिहान, भाभी आप क्या कर रही हैं? प्लीज भाभी, थपकी को कल रात के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। सुमन, सॉरी बिहान देवर जी, अब से हम ध्यान रखेंगे। प्रीति, अब हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से सॉरी। बिहान, कोई बात नहीं भाभी। वह चला जाता है। आधी रात को हॉल रूम में पांडे मेंशन सभी लोग वहाँ बैठे हैं। ईशान और कोमल भी, और पुजारी भी। बिहान भी वहाँ आता है। बाऊजी, थपकी सो गई ना? बिहान, हाँ वो सो रही है और मैं एक बात की पुष्टि करना चाहता हूँ। दादी, क्या? बिहान, इससे थपकी को नुकसान नहीं होना चाहिए, और सिर्फ थपकी ही नहीं, परिवार के सभी सदस्यों को भी। पुजारी, बस अच्छे की आशा करो। ध्रुव, मुझे नहीं लगता कि हम सही कर रहे हैं। मुझे इस सब पर विश्वास नहीं है। बिहान, क्या तुम्हें कल के बारे में पता नहीं है? मैं उसे दर्द में नहीं देख सकता और मुझे विश्वास है। ध्रुव, ठीक है तो शांत हो जाओ, मेरा वो मतलब नहीं था। पुजारी, बहुत ध्यान से सुनो। आप सभी को यहाँ होने वाली हर चीज को सहन करने और देखने के लिए पर्याप्त बहादुर बनना होगा। और एक बात, थपकी घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। उसे किसी भी कीमत पर यहीं रहना होगा। बिहान, ठीक है। पुजारी, अब वो व्यक्ति आगे आए जो उसके जीवन के लिए कुछ भी कर सकता है। बिहान आगे आता है। बिहान, मैं वो व्यक्ति हूँ। पुजारी, क्या तुम उसके लिए मर सकते हो? बिहान, मैं ये कर सकता हूँ। बाऊजी और वासु, हमें अपने बिहान पर बहुत गर्व है। दादी, हाँ बिहान, और हम सब तुम्हारे साथ हैं। वो मुस्करा देता है। पुजारी, ये अच्छा है। अब जाओ और सारी लाइटें बंद कर दो। सभी लाइटें बंद हैं। पुजारी उन्हें 20 मोमबत्तियां जलाने के लिए कहता है। वे मोमबत्तियां जलाते हैं। पुजारी हॉल रूम में कुछ चीजों की व्यवस्था करता है। पुजारी, एक दूसरे का हाथ पकड़ें और घेरा बनाएं।
और बिहान तुम ये रस्सी ले लो और इस दर्पण आईने के सामने खड़े हो जाओ। अब मैं आत्मा को बुलाऊंगा और कोई भी हाथ नहीं छोड़ेगा। श्रद्धा, और क्या होगा अगर किसी ने हाथ छोड़ दिया तो? पुजारी, वो व्यक्ति खतरे में होगा, और खतरा किसी की भी जान ले सकता है। वे सब डर जाते हैं। प्रेकैप, थपकी अपने हाथ में चाकू लेती है और बिहान पर हमला करती है। तब पुजारी बिहान को थपकी को रस्सी से बांधने के लिए कहता है। बिहान अश्रुपूर्ण आंखों से, मुझे तुम्हारे लिए ये करना होगा। वह चाकू फेंकती है और इससे बिहान का हाथ थोड़ा कट जाता है। वो हवा में उड़ती है। थपकी दोहरे स्वर में, अब तुम्हारी पत्नी नहीं बचेगी। वो हवा से गिरती है। कमेंट्स जरूर करें। अगला एपिसोड जल्द ही। नहीं प्लीज, मैं मरना नहीं चाहती। भाग -10। आधी रात को पांडे मेंशन हॉल रूम। पुजारी, मैं बिहान को छोड़कर आप सभी के चारों ओर यह घेरा बना रहा हूँ क्योंकि उसे यहाँ मेरे साथ रहना है, और याद रखना कि इस घेरे से बाहर नहीं आना है। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अंदर रहना है और हाथ नहीं छोड़ना है। वो सफेद पाउडर से एक घेरा बनाता है और बिहान को एक पेपर देता है। बिहान, यह क्या है? पुजारी, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है क्योंकि इस वक्त मैं उस बुरी आत्मा का सबसे बड़ा दुश्मन हूँ, इसलिए वह मेरे साथ कुछ भी कर सकती है। इसलिए तुम्हें ये काम खत्म करना होगा। जो वाक्य इस कागज में लिखे हैं, तुम्हें उन शब्दों को पढ़ना होगा और वो बुरी आत्मा यहाँ से चली जाएगी। प्रीति, बहुत आसान है। पुजारी, यह इतना भी आसान नहीं है। बिहान को दर्पण के सामने थपकी को पकड़ना होगा और फिर उसे उन वाक्यों को पढ़ना होगा, और वह निश्चित रूप से उसे यह पढ़ने नहीं देगी क्योंकि इससे आत्मा को पीड़ा होगी। ईशान, एक और बात है जो मैंने बिहान को नहीं बताई। बिहान, तुमने मुझे क्या नहीं बताया? पुजारी, कृपया हर चीज स्पष्ट होनी चाहिए। ईशान, बिहान सोच रहा होगा कि सोनाली छत से कूद गई और उसने आत्महत्या का प्रयास किया। बिहान, बिल्कुल। ईशान, ये सच नहीं है। उसने आत्महत्या नहीं की। बिहान, फिर क्या? ईशान, दरअसल उस रात मैं उसके ठीक पीछे खड़ा था और वह छत पर तुम्हें और थपकी को देख रही थी। तुम उससे बहुत प्यार से बातें कर रहे थे। वह तुम दोनों को ईर्ष्या से घूर रही थी। फ्लैशबैक। ईशान, चलो दी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उन्हें छोड़ो। मुझे पता है कि तुम बिहान से प्यार करती हो, लेकिन अब इस प्यार का कोई फायदा नहीं। वो अपनी पत्नी से प्यार करता है ना, और हम किसी की वजह से अपनी जिंदगी को दुखी नहीं कर सकते। सोनाली, ओह चुप रहो मेरे बेवकूफ भाई। मैं उस तरह की बेवकूफ लड़की नहीं हूँ जो किसी की वजह से अपनी जिंदगी नरक बना ले। और वैसे तुम्हें किसने बताया कि मुझे बिहान बहुत पसंद है? मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ मेरे दोस्तों और ड्रिंक कक। इसलिए मैं निश्चित रूप से उससे प्यार नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ उसे पसंद करती हूँ। देखो वह कितना प्यारा है ना। लेकिन ये थपकी, ओह ईशान, यह आपकी सबसे बुरी आदत है। मैं आपका छोटा भाई हूँ, इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि कृपया इस शराब पीने की आदत को छोड़ दे दी। यह आपकी जान ले सकती है। सोनाली, ओह ठीक है, कुछ भी हो, लेकिन मैं कभी भी किसी की वजह से अपनी शानदार जिंदगी खत्म नहीं होने दूंगी। और अगर मैं किसी की वजह से मरूंगी तो उसे मरने के बाद भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वह थपकी को देखते हुए आगे बढ़ती है, तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह छत से गिर जाती है। ईशान ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन वह गिर जाती है। फ्लैशबैक समाप्त। बिहान, तो इसमें थपकी की क्या गलती है? वह थपकी के साथ ऐसा क्यों कर रही है? ईशान, वो कभी नहीं बताती, लेकिन मुझे पता है कि उसे थपकी से जलन होती थी। पुजारी, तो यह असली मामला है, और ये जाहिर सी बात है क्योंकि सोनाली ने कहा कि अगर किसी शख्स की वजह से उसकी जान चली जाएगी तो वो उसे नहीं छोड़ेंगी। और वह थपकी को देखते देखते गिर जाती है। ये केवल उसकी गलती थी, लेकिन जो भी हो, वो सिर्फ अपनी जिंदगी का बदला लेने के लिए वापस आई है। उसे लगता है कि थपकी ही दोषी है। बिहान, ठीक है, तो हमें शुरू करना चाहिए। चूंकि मुझे मेरी थपकी वापस चाहिए, मैं उसे खो नहीं सकता। पुजारी, नहीं रुको,
अब हमें असली मामला समझ आ गया है, तो हमें उस जगह जाना होगा जहाँ से वह गलती से गिर गई थी। ईशान, चलो मेरे घर चलते हैं। कोमल, हाँ चलो। हर कोई हिलने वाला था। पुजारी रुको और उनसे कहता है कि उनमें से कोई भी इस घेरे से बाहर नहीं आ सकता है। उन्हें यहीं रहना होगा, सिर्फ वो और बिहान ही जाएंगे। वे कोमल के घर की छत पर जाते हैं। पुजारी वहाँ 2 मोमबत्तियाँ जलाता है और वहाँ आईना, रस्सी और चाकू रखता है। बिहान ने उस कागज को जेब में रख लिया जो पुजारी ने उसे दिया था। पुजारी, तैयार? ध्यान से, मैं शुरू करने जा रहा हूँ। वह धीरे धीरे कुछ पढ़ता है। पांडे मेंशन, थाहान का कमरा। थपकी सो रही है। अचानक बिस्तर हिलने लगता है। वह उठती है और चिल्लाती है, थपकी, क्या हो रहा है? ओह है, बिहान, तुम कहाँ हो? और रूम में। बाऊजी, थपकी बिटिया चिल्ला रही है, मुझे वहाँ जाना चाहिए। श्रद्धा, नहीं बाऊजी नहीं प्लीज, मैं मरना नहीं चाहती। प्रीति, क्या? श्रद्धा, मेरा मतलब है कि पुजारी जी ने हमसे कहा था कि हाथ मत छोड़ना और हमें उनका कहना मानना होगा, अन्यथा केवल हम ही नहीं। थपकी बिहान, वे दोनों भी खतरे में पड़ जाएंगे, तो प्लीज। ध्रुव, मुझे लगता है वह सही है। दादी, बस प्रार्थना करो मेरे बच्चों। थाहान का कमरा। थपकी अभी भी चिल्ला रही है। वह दरवाजा खोलने की कोशिश करती है क्योंकि दरवाजा जाम है। वह डर जाती है और मुड़ती है और उसे बालों से ढका हुआ एक चेहरा दिखाई देता है। अचानक हवा चलने लगती है। खिड़की टूट जाती है। आत्मा के बाल चेहरे से हट जाते हैं और थपकी को एक चेहरा दिखाई देता है जिस पर खरोंचे हैं। उसकी आंख की पुतली नहीं है। थपकी कांपती आवाज में चिल्लाने की कोशिश करती है और वह बेहोश हो जाती है। और रूम में वासु, कोई आवाज नहीं आ रही है। सुमन, हाँ, वहाँ क्या हो रहा होगा? अक्षय, कुछ नहीं कह सकते। दादी, तुम सब चुप हो जाओ, मुझे प्रार्थना करती हूँ। वे सब चुप रहते हैं। अश्विन, ओह सुमन, क्या? अश्विन, सीढ़ियों पर देखो। वो सब देखते हैं। थपकी वहाँ से नीचे आ रही है, चेहरा बालों से ढका हुआ है। वह परिवार के सभी सदस्यों के करीब आती है। वे सभी ये देखकर चौंक गए कि उसने बिहान का कपड़ा पहना हुआ है, जीन्स और शर्ट। थपकी भयानक आवाज, मुझे नहीं पता कि यह थपकी इतने लंबे कपड़े कैसे पहनती थी। मुझे ये पसंद है, पेंट और शर्ट। दादी प्रार्थना करती है। थपकी देखती है और हंसती है। उसके बाल चेहरे से हट जाते हैं। वे उसका चेहरा देखते हैं और हर कोई खरोंच के निशान और आंखों में कोई पुतली नहीं होने के कारण डर जाता है। थपकी, चुप हो जाओ बुढ़िया। वो वहाँ से कोमल के घर की ओर भागती है। कोमल का घर, छत पर पुजारी जी लगातार पढ़ रहे हैं। थपकी वहाँ पहुँचती है। बिहान, थपकी और उसकी तरफ चलना शुरू कर देता है। पुजारी ने उसे रोका, यहाँ से मत हिलना, वह थपकी नहीं है। ठीक है थपकी, उस दिन तुमने अपनी थपकी बचा लिया था, लेकिन आज तुम नहीं बचा सकते। वह वहाँ से कूदने के लिए दौड़ती है, लेकिन पुजारी ने उस पर कुछ ओझाई जादुई वाला पानी डाल दिया। वह दर्द से चिल्लाती है और थपकी अपने हाथ में चाकू लेती है और बिहान पर हमला करती है। पुजारी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। वह नाटक करती है, थपकी, आह बिहान, देखो मुझे दर्द हो रहा है, मैं तुम्हारी थपकी हूँ, मुझे बचा लो, मेरा हाथ दर्द कर रहा है। बिहान को उस पर दया आती है। पुजारी, उसकी मदद करने की हिम्मत भी मत करना, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि वह अभी थपकी नहीं है। पुजारी ने बिहान को थपकी को रस्सी से बांधने के लिए कहा। बिहान अश्रुपूर्ण आंखों से, मुझे तुम्हारे लिए ये करना होगा। वो उसे बांधता, लेकिन वह चाकू फेंकती है और इससे बिहान का हाथ थोड़ा कट जाता है और वह हवा में उड़ जाती है। थपकी दोहरे स्वर में, अब तुम्हारी पत्नी नहीं रहेगी। वह हवा से गिरती है, लेकिन पुजारी कुछ पढ़ता है और वह हवा में रुक जाती है और धीरे धीरे नीचे आती है। फिर वह उसे रस्सी से बांध देता है। थपकी बेहोश हो जाती है। बिहान रोता है। मुझे आपको बताना होगा कि मैं इस स्टोरी को केवल 10 एपिसोड में समाप्त करने वाली थी,
लेकिन अब मैंने इसे 12 एपिसोड तक बढ़ा दिया है। हैप्पी एपिसोड कैसा है? मैं हमेशा इसे इस तरह से बनाने की कोशिश करती हूँ कि आप इसकी आसानी से कल्पना कर सकें। तो मुझे बताएं, कमेंट्स अवश्य करें। खतरनाक रात भाग -11। मध्यरात्रि कोमल के घर की छत पर थपकी बेहोश है। बिहान रो रहा है। पुजारी कहने के लिए खेद है लेकिन रोने का समय नहीं है। उसे अपने कमरे में ले जाओ। पांडे हवेली में बिहान की बाहों में थपकी को बेहोश होता देख हर कोई चौंक जाता है। वे सभी प्रश्न पूछने लगे। बिहान, मेरे कमरे में आइए। ध्रुव, तो क्या अब हम इस घेरे से बाहर आ सकते हैं? पुजारी, हाँ, आप सब आ सकते हैं। थाहान का कमरा। पुजारी, अभी तो एक रात बाकी है। बिहान, अब पुजारी, अगर हम कल तक थपकी को बचाने में असफल हो जाएंगे तब तुम उसे खो दोगे। बिहान रोता है। दादी, नहीं नहीं, वासु, प्लीज जो करना है करो लेकिन हमारी थपकी बचा लो। बाऊजी जगाने के लिए उसके चेहरे पर थोड़ा पानी छिड़कने जाते हैं। पुजारी, ऐसी गलती करने की हिम्मत भी मत करना, क्योंकि मैं सोनाली की आत्मा उसके शरीर में चाहता हूँ। अगर आप पानी छिड़केंगे तो वह सोनाली नहीं बल्कि थपकी बनकर उठेगी, और मैं किसी बुरी आत्मा को दोबारा नहीं बुला सकता। ये खतरा होगा। अश्विन, उसके भोजन के बारे में क्या, और वो कब जागेगी? पुजारी, जब मैं उसे जगाऊंगा तब वह जागेगी, और मैं ये कल करूंगा। और मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बताना चाहता कि मैं क्या करूंगा, इसलिए उसे कमरे में अकेला मत छोड़ना। ठीक है, मैं कल आऊंगा। बाऊजी, ठीक है। वह जाता है। कोमल और ईशान भी चले जाते हैं। दादी सभी को अपने कमरे में जाने के लिए कहती है और सभी चले जाते हैं। दादी बिहान के सिर पर हाथ रखती है। रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिहान, हाँ, रोता है। बिहान थपकी के पास बैठता है। वह धीरे धीरे उसके सिर को अपने हाथ से सहलाता है और उसे आंसू भरी आंखों और प्यार से देखता है। कुछ मिनटों के बाद बिहान उसके चेहरे पर हाथ रखता है। गजब, तुमने कहा था कि तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगी, और तुम्हें पता है क्या, मिसेज थपकी, तुम अपना वादा तोड़ने जा रही हो। लेकिन चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। मैं तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और कुछ घंटों के बाद उसे नींद भी आ जाती है। सुबह में पांडे हवेली, थाहान का कमरा। बिहान सोते हुए और बड़बड़ाते हुए, तुम मेरी थपकी को नहीं ले सकती। मैं तुमसे नहीं डरता। मेरा प्यार कमजोर नहीं है। तुम मेरा प्यार छीन नहीं सकती। वो उठता है और जोर जोर से सांस लेता है। बिहान, ओह, बुरा सपना। हॉल में सभी चुपचाप कुर्सियों पर बैठे हैं। अचानक वे सुनते हैं कि बिहान चिल्ला चिल्ला कर सबको बुला रहा है। वे उसके कमरे की ओर दौड़ते हैं। बिहान मूर्ति बनकर खड़ा है। अक्षय, क्या हुआ? सुमन, बिहान, बाऊजी उसे हिलाते हैं। वह होश में आ जाता है। बिहान, दादी दादी, थपकी। वासु, पहले शांत हो जाओ। बाऊजी, प्रीति बहू, उसे पानी दो। प्रीति बिहान को पानी देती है। वह इसे पीता है। वासु, अब हमें बताओ। बिहान, जब मैं जागता हूँ तो मैंने देखा। वह फ्लैशबैक में चला जाता है। फ्लैशबैक, बिहान जाग गया। बिहान, ओह, बुरा सपना। वह थपकी की ओर देखता है। वह कंबल से ढकी हुई है। वह सोचता है कि रात को तो उसे ढका नहीं गया था, फिर ऐसा कैसे हो गया? फिर वह उसके चेहरे से कंबल हटाता है और उसकी आंखें लाल और होंठ काले देखकर वह ठिठक जाता है। और उस पर 100 खरोंचें, और वह लगातार हंस रही हैं। वह चिल्लाकर सबको बुलाता है। फ्लैशबैक समाप्त। बाऊजी, लेकिन थपकी के चेहरे पर ऐसी कोई बात नहीं है। वह थपकी को देखता है। बिहान, क्या, कैसे? दादी, मुझे लगता है कि हमें पुजारी को बुलाना चाहिए। बिहान फोन करता है। आपको पता है क्या हो रहा है? पुजारी, शश, मैं सब कुछ जानता हूँ। तुम्हें थपकी पसंद है ना, तो तुम्हें ये सब झेलना पड़ेगा। और अब मुझे फोन मत करना, मैं रात को आऊँगा। तब तक आप सभी प्रार्थना करें और मुझे सबसे खतरनाक रात के लिए तैयारी करने दें।
बिहान, लेकिन सुनिए। दादी, क्या हुआ बेटा? उन्होंने क्या कहा? बिहान, उसने कहा कि प्रार्थना करो और दोबारा फोन मत करना, वह रात को आएंगे। खतरनाक रात। प्रीकैप, थपकी हंस रही है और साथ ही वह रो भी रही है। वह अजीब हरकतें कर रही है। पुजारी, इसे रस्सी से कसकर बांध दो। बिहान, लेकिन उसे दर्द होगा। पुजारी, अगर तुम उसे वापस चाहते हो तो जैसा मैं कहूँ वैसा करो। वो उसे बांध देता है। पुजारी, अपनी आंखें बंद करो। वह बंद करता है। अगला एपिसोड या आखिरी एपिसोड जल्द ही। डिग्री कमेंट अवश्य करें। बधाई हो, तुम्हारा प्यार तुम्हारे पास वापस आ गया है। लास्ट एपिसोड भाग -12। रात में पांडे हवेली हॉल रूम में कोमल सहित परिवार के सभी सदस्य हॉल रूम में पुजारी का इंतजार कर रहे हैं। पुजारी ईशान के साथ आता है। वो फिर से एक घेरा बनाता है और उन सभी को एक दूसरे का हाथ पकड़कर उसमें रहने और किसी भी कीमत पर इसे नहीं छोड़ने के लिए कहता है। वे सभी ऐसा ही करते हैं। बिहान थपकी कमरे में है। वह सो रही है। पुजारी, यह अच्छा है। बाबूजी, क्या तुम दोनों फिर कोमल के घर जाओगे? पुजारी, नहीं, वो खुद वहाँ जाएंगी। मैंने और ईशान ने सारी व्यवस्था कर ली है। वो मोमबत्ती के सामने बैठ जाता है और कुछ पढ़ने लगता है। थाहान का कमरा। थपकी उठ जाती है और बिस्तर पर खड़ी हो जाती है। वह अपना सिर हिलाती है और हंसती है और अकड़ते पैरों से हॉल रूम की ओर बढ़ने लगती है। हॉल रूम में हर कोई डरा हुआ है। पुजारी फर्श पर बैठा है। बिहान देखता है कि थपकी नीचे आ रही है। पुजारी, आओ आओ। वो खड़ा हो जाता है। थपकी पुजारी के सामने आती है। पुजारी, तुम उसका शरीर क्यों नहीं छोड़ देती? थपकी हंसते हुए, बेवकूफ, हा 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 बेवकूफ। पुजारी उसे क्रोधित दृष्टि से देखता है। थपकी चिल्लाती है, मैं यहाँ बदला लेने के लिए आई हूँ और मैं अपना बदला लिए बिना नहीं जाऊंगी। वह एक मोमबत्ती लेती है और अपने हाथ पर मोम डालती है। फिर बिहान की ओर देखती है। थपकी, क्या तुम्हें दर्द महसूस हो सकता है? तुम इसे महसूस कर सकते हो। बिहान, प्लीज मेरी थपकी के साथ ऐसा मत करो। वह रोता है। वह वहाँ से भागती है और कोमल के घर की छत पर पहुँच जाती है। बिहान और पुजारी भी वहाँ जाते हैं। उन्हें वहाँ थपकी नहीं मिलती। बिहान इधर उधर देखता है। अचानक वह बिहान के पीछे से आती है और वह डर जाता है। बिहान, कृपया देखो, ऐसा करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। पुजारी, उसे पकड़ो। वह भागती है, लेकिन बिहान उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है। वह उछलती है। बिहान के पैर पर अपने पैर से प्रहार करती है, लेकिन वो उसे नहीं छोड़ता है। थपकी हंस रही है और साथ ही रो भी रही है। वह अजीब हरकतें कर रही है। बिहान चिंतित है। पुजारी, इसे रस्सी से कसकर बांध दो। बिहान, लेकिन उसे दर्द होगा। पुजारी, अगर तुम उसे वापस चाहते हो तो जैसा मैं कहूँ वैसा करो। वो उसे बांध देता है। पुजारी, अपनी आंखें बंद करो और शीशे के सामने खड़े हो जाओ। वह बंद करता है और शीशे के सामने खड़ी हो जाता है। पुजारी भी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन अचानक उन्हें किसी तरह की आवाज सुनाई देती है। वे अपनी आंखें खोलते हैं और थपकी को गायब पाते हैं। बिहान, वो कहाँ चली गई? पुजारी, यह आत्मा बहुत जिद्दी है, लेकिन बिहान अब तुम्हें ही उसे ढूंढना है। ये झाड़ फूंक वाला पानी ले लो और जहाँ भी वह मिले उस पर यह पानी डाल देना और वह तुम्हारे वश में हो जाएगी। बिहान, ठीक है। पुजारी, डरो मत, वो इस घर से बाहर नहीं जा सकती। मैंने सारी तैयारी कर ली है। बिहान छत से बाहर चला जाता है। बिहान, अरे नहीं, ये बहुत अंधेरा है, यहाँ रोशनी नहीं है। पुजारी, तुम लाइट का स्विच नहीं जला सकते। तुम्हें उसे अंधेरे में ढूंढना होगा और जब तुम उसे यहाँ लाओगे तो मैं तुम्हें कारण बताऊंगा। बिहान, ठीक है। वह सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है। अचानक उसे हंसने और किसी चीज के चटकने की आवाज सुनाई देती है और वह शोर का पीछा करता है। वह एक कमरे में प्रवेश करता है और देखता है कि थपकी मेज पर बैठी है और उसका चेहरा मुड़ा हुआ है।
और वह कपड़े से ढकी हुई है। बिहान उसके पास जाता है और बिना किसी डर के कपड़ा हटा देता है और ये देखकर चौंक जाता है कि उसका शरीर बाईं ओर मुड़ा हुआ है और उसका चेहरा दाहिनी ओर है। वह तुरंत पानी की बोतल लेता है और उसके सिर पर डाल देता है। वह भयानक आवाज में चिल्लाती है और बेहोश हो जाती है। बिहान उसे अपनी बाहों में लेता है और वापस छत पर ले जाता है। पुजारी, बहुत अच्छा, तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें प्रकाश न जलाने के लिए क्यों कहा था? बिहान, नहीं पुजारी, क्योंकि अगर तुम रोशनी में रहोगे तो सब कुछ साफ साफ दिखेगा और वो चीजें भी जो मैंने तुम्हारी सुरक्षा के लिए वहाँ रखी हैं। बिहान, ओह पुजारी, उसे शीशे के सामने खड़ा करो और जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही पढ़ो और उसे कसकर पकड़ लो। वह वैसा ही करता है। वे पढ़ना शुरू करते हैं। थपकी हिलती है और वह चिल्लाती है और भागने की हर कोशिश करती है, लेकिन इस बार वह भाग नहीं पाती क्योंकि बिहान ने उसे बहुत कसकर पकड़ रखा है। उसके मुंह से काला धुआं निकलता है और थपकी गिरती है और धुआं हवा में ऊपर चला जाता है। पुजारी, बधाई हो, तुम्हारा प्यार तुम्हारे पास वापस आ गया है। बिहान मुस्कुराता भी है और रोता भी है। वो उसे घर ले जाता है। पांडे हवेली में ये जानकर सभी खुश हो जाते हैं कि थपकी ठीक है। वो उसे कमरे में ले जाता है। सुबह में पांडे हवेली, थाहान का कमरा। थपकी उठती है और अपना सिर पकड़ लेती है। थपकी, ओ सिर दर्द। बिहान, बिहान, वो कमरे में नहीं है, मुझे लगता है वो हॉल रूम में है। मुझे नहाना चाहिए, बहुत थकान महसूस हो रही है। आधे घंटे बाद वो बाथरूम से नहाकर बाहर आती है और तौलिए से अपने बाल सुखाने लगती है। बिहान भी कमरे में आता है और देखता है कि थपकी का चेहरा बालों से ढका हुआ है। वह चिल्लाता है, बिहान, भूत फिर से। थपकी चिल्लाते हुए, कहाँ कहाँ? बिहान, क्या तुम थपकी हो? हाश, मुझे लगा कि वह वापस आ गई है। थपकी, क्या, कौन? वो उसके पास जाता है और उसे कसकर गले लगाता है। बिहान, कोई नहीं, आई लव यू। थपकी मुस्कुराते हुए, आई लव यू टू। लेकिन मुझे एक बात नहीं पता कि मैं इतना थका हुआ क्यों महसूस कर रही हूँ। मुझे कुछ भी याद नहीं है। बिहान, तो तुम्हें पता नहीं क्या हुआ? थपकी, क्या हुआ? बिहान मन में, मुझे उसे नहीं बताना चाहिए। याह, मैं उसे कहानी के रूप में सब बताऊंगा। थपकी, बताओ ना। बिहान, ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, एक डरावनी प्रेम कहानी, अ हॉरर लव स्टोरी। वो उसके माथे को चूमता है। एपिसोड खत्म। मुझे आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा। ठीक है, मुझे पता है कि मैं अन्य लेखकों जितना अच्छा नहीं लिख सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं वास्तव में सोचती हूँ कि मैंने अपना बेस्ट दिया है। इस कहानी पर कमेंट्स करने और पढ़ने वाले सभी लोगों को धन्यवाद। कमेंट अवश्य करें।